इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने नैब का मुल्ज़िमान को हथकड़ियाँ पहनाना इस्लामी शरीयत और पाकिस्तानी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इजलास के बाद चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल किबला अयाज ने गुफ्तगू में कहा कि जुर्म साबित होने से पहले मुल्ज़िम की मीडिया में यहाँ तक इस्लाम और तकरीम इंसानियत की मनाफी है। नैब ऑर्डिनेंस जांचने के लिए जस्टिस रिटायर्ड रजा खान की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी जायजा लेगी कि कौन कौन सा नैब कानून शरीयत के खिलाफ है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड की बसीरत पर उन्हें खिराज तहसीन। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने हुकूमत को वार्निंग दे दी। जियालों के सामने बिलावल ने कहा कि 18वीं तरमीम खत्म की तो लात मारकर हुकूमत खत्म कर दूंगा। तब्दीली सरकार अवाम के हुकूक, सोच की आज़ादी और जमहूरियत छीनना चाहती है। जुल्फ़िकार भुट्टो की 40वीं बरसी पर गड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब में आसिफ जरदारी ने कहा, तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है इस हुकूमत को घर भेजने का। अगर इसे रहने दिया तो ये मुल्क को 100 साल पीछे ले जाएगा। मुहिम चलाने का ऐलान जल्द किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी भी पार्लियामेंट में आकर अंग्रेजी में तकरीर शुरू कर देते हैं। ये लोग समझते हैं कि अंग्रेजी बोलेंगे तो पढ़े लिखे नजर आएंगे। हम अंग्रेजी में बोलकर अपने आवाम की तौहीन कर रहे होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की तनकीद। वज़ीर आज़म ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। कहा, सड़कें बनती रहती हैं, जब लोगों पर खर्च होता है तो तरक्की होती है। हैरान है कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी की मुखालिफत कौन और क्यों कर रहा है। पेशावर बीआरटी मंसूबा उस वक्त ही खैबर पख्तूनख्वा काबीना की मंजूरी के बगैर शुरू किया गया। जमात इस्लामी के साबिक सीनियर सूबाई वजीर इनायतुल्लाह खान का इंकशाफ। कहा कि उन्होंने काबीना में मंसूबे की मुखालिफत की थी। कहा था कि ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड है, मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सकेगा। यूनिवर्सिटी रोड का बिजनेस तबाह हो जाएगा और ट्रैफिक निज़ाम मजीद ख़राब हो जाएगा, मगर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम झिरगा में इंकशाफ किया कि बीआरटी मंसूबे की उखाड़ पिछाड़ की वजह से पेशावर की खूबसूरती पर लगाए जाने वाले 6 अरब रुपए भी बर्बाद हो गए। पेट्रोल और गैस के बाद बिजली भी महंगी। नेपरा ने फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में फी यूनिट बिजली 81 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर नहीं होगा। दीगर बिजली सारिफीन पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक परवेज मुशर्रफ पेश ना हुए तो दिफा का हक खो बैठेंगे। इश्तिहारी मुल्जिम को अपने दिफा का हक नहीं होता। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस के ट्रायल में ताखीर से मुतालिक रजिस्ट्रार खुसूसी अदालत का जवाब अफसोसनाक है। संगीन गद्दारी के जुर्म से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। आइन शिकनी के मामले की संगीनी को देखते हुए मुल्जिम की गैर हाजिरी पर ट्रायल में ताखीर नहीं की जा सकती। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया गया। हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद। नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ पोती की अयादत के लिए चंद रोज में लंदन रवाना हो। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस में होने वाली मुलाकात में सिक्योरिटी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। पीर को रहीम यार खान में पेश आए हादसे के 3 दिन बाद भी ट्रेन की आमदरफ्त में ताखीर का सिलसिला जारी। बिजनेस एक्सप्रेस 20 घंटे की ताखीर के बाद लाहौर से रवाना। रेलवे हुकाम ने गुज़श्ता रोज़ कराची एक्सप्रेस की रवानगी मुअत्तल की। कराकोरम एक्सप्रेस की रवानगी भी मुअत्तल हुई। रेलवे हुकाम का कहना है कि शेड्यूल की बहाली तक हर रोज़ एक मुसाफिर ट्रेन मुअत्तल की जाएगी। मैं कौम से माफ़ी भी मांगता हूँ। ये हमारी 18 घंटे जो हमारी सारी कोशिश थी उसको नुकसान पहुँचा है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की एक तरफ रहीम यार खान में मालगाड़ी के हादसे पर माफ़ी, दूसरी तरफ मजीद 16 ट्रेन और 10 मालगाड़ियाँ चलाने की नवीद सुना दी। कहा, खबर लगवाई जा रही है कि हमने इजाफी ट्रेन चला दी। मुखालिफिन सुन ले, हम मजीद ट्रेन चलाएंगे। रेलवे में 40 ट्रेन छोड़कर जाएंगे।
वफाकी वजीर खजाना असद उमर IMF से मुज़ाकरात के लिए पीर को रवाना होंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद का बयान, कहा कि इमरान खान मईशत बेहतर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वजीर आज़म अपनी ज़ात के लिए नहीं कौम के लिए IMF सरबराह से मिलने गए। बनी गाला तजावुज़ात केस में जस्टिस गुलजार अहमद चेयरमैन CDA पर बरहम, कहा कि इस्लामाबाद को वफाकी दारुल-हुकूमत बनाने का मकसद ही फौत हो गया। पहाड़ों के पहाड़ और जंगलों के जंगल खत्म कर दिए। नदियां नाले गंदगी के ढेर बन चुके। क्या सारे इस्लामाबाद को कच्ची आबादी बनाना चाहते हैं? कहा कि चेयरमैन साहब लॉलीपॉप ना दें, काम नहीं करना तो किसी और जगह चले जाएं। आपका बस एक ही काम है, प्लॉट बनाकर बेचते रहे। यहाँ की हालत कराची और लाहौर से भी बदतर है। अमेरिकी कंपनी अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस से तलाक के बाद उनकी साबिक बीवी पर खजाने के मुंह खुल गए। तलाक मुकदमे के तस्फिये के नतीजे में मैकेंजी को 35 अरब डॉलर्स मिलेंगे, जो पाकिस्तानी रुपए में 5000 अरब रुपए बनते हैं। मैकेंजी ये दौलत का खजाना पाने के बाद दुनिया की तीसरी अमीर तरीन औरत बन जाएंगी। और वर्ल्ड कप टीम की सिलेक्शन से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिटनेस टेस्ट के लिए खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। फिटनेस टेस्ट 15 और 16 अप्रैल को नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में होंगे। 18 अप्रैल को वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान किया गया। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.